students. Today we will discuss the exercise of lesson number 9. Now the first question is fill in the blanks. Pulses are prepared by dash them in water. So that means which method of cooking is used to prepare the pulses. So we have discussed pulses कैसे प्रिपेयर की जाती है. उसको हम वाटर में बॉयल करते हैं, वाटर में डालते हैं, उसके बाद वाटर को बॉयल करते हैं, then we prepare the pulses. So which method of cooking is that? That is boiling. So we prepare pulses by boiling them in water. So boiling them in water. Water में हमें उन्हें क्या करना होता है? Boil करना होता है. Next is idlis can be cooked by dash obtained by boiling water. So we have discussed that idlis are cooked by which method of cooking? कौन सा मेथड में से हम idlis कुक करते हैं? That is by steaming. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि स्टीमिंग में हम क्या यूज करते हैं? वाटर में डिप नहीं करते, बल्कि बॉइलिंग वाटर की हम स्टीम यूज करते हैं. हम वाटर में डिप नहीं करते हैं. जो हमें कुक करना होता है फूड आइटम, हम उस वाटर की स्टीम जो होते हैं उससे हम कुक करते हैं. सो इडलीज कैन बी कुक्ड बाय स्टीम ऑब्टेन बाय बॉइलिंग वाटर. तो बॉइलिंग वाटर से क्या हमें मिलती है? स्टीम. स्टीम ऑब्टेन बाय बॉइलिंग वाटर. नेक्स्ट इज डैश आर ऑफन कुक्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन फायर. सो डायरेक्ट हीटिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग, और हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट हीटिंग में हम क्या क्या चीज़ें कुक कर सकते हैं. सो जनरली जो डेली आपकी मदर चपातीज कुक करते हैं डायरेक्ट हीटिंग से. सो चपातीज आर ऑफन कुक्ड बाय डायरेक्ट heating on fire. Next one, biscuits and breads are prepared by baking in an. So first of all, which method of cooking is used to prepare biscuit and breads? So we have discussed different methods of cooking. Can you guess which method of cooking is used to prepare biscuits and breads? कौन सा मेथड यूज होता है? सो बेकिंग, राइट. सो बेकिंग इसमें गिवन है, प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग. बेकिंग से हम करते हैं, और बेकिंग जनरली हम किस में करते हैं? हम क्या यूज करते हैं हम बेकिंग के लिए? वी यूज ओवन. सो ओवन जो होता है उसमें हम बेकिंग करते हैं. सो बिस्किट्स एंड ब्रेड्स आर प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग इन एन ओवन. Next is vegetables like carrots and radish are often eaten in their dash form. So carrots and radish हम उनको किस फॉर्म में खाते हैं? कुक करके खाते हैं, या ज़्यादा हम कैसे खाते हैं? कुक करके खाते हैं या रॉ फॉर्म में खाते हैं? So generally we often eat them in their raw form. Raw form means उनको कच्चा हम खाते हैं. That is raw form. So next question is your true and false. There are many different methods of cooking food. So you have to write true or false. If the correct statement is correct, then write true. If the statement is wrong, then write false. There are many different methods of cooking food. So we have discussed many methods of cooking, right? Like boiling, steaming, baking, direct heating, and frying. So ये सारे methods क्या हैं? Same तो नहीं है, different है. So there are many different methods of cooking food. So yes, it is true. And we have also discussed all the different methods. So this is true statement.
Pulses are generally cooked in a pressure cooker. जो pulses होती है वो तो हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर फिलिप्स में कि वो कौन से मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं पल्सेस को, बाय बॉइलिंग. सो बॉइलिंग मेथड यूज होता है एंड वी नो दैट फॉर बॉइलिंग वी जनरली यूज अ प्रेशर कुकर. सो pulses are generally cooked in a pressure cooker. So it is again true statement. बिकॉज प्रेशर कुकर हम बॉइलिंग के लिए यूज करते हैं और पल्सेस भी हमारी बॉइलिंग मेथड से ही कुक की जाती है. कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड. फ्राइड फूड मीन्स फूड विच आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग मेथड ऑफ कुकिंग. वी हैव डिस्कस्ड फ्राइंग मेथड और उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, हॉट ऑयल. हॉट ऑयल में हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं एंड उससे हमारा कुक होता है फूड. सो द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ फ्राइड फूड. कंज्यूमिंग लॉट ऑफ फ्राइड फूड इज गुड फॉर अवर हेल्थ. तो फ्राइड फूड हम लोग अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. सो इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? नो. Consuming lot of fried food is not good for our health. So fried food हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. Sometimes we can eat but not regularly. डेली बेसिस पे डेली हमें नहीं खाना चाहिए फ्राइड फूड. So consuming a lot of fried food is good for our health is false statement. Some vegetables, next one, some vegetables are generally eaten without cooking them. So कुछ vegetables को हम without cooking ही, that means in raw form में ही हम उनको खा लेते हैं. So yes, it is true that some vegetables are generally eaten without cooking them. So this is a true statement. Next one, eggs can be cooked by boiling. So जो एग्स खाते हैं दे नो दैट बॉयल करके भी हम एग्स को खाते हैं. एंड जो वेजिटेरियंस हैं जो नहीं खाते हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड इन द लेसन्स दैट एग्स कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग. सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. A pressure cooker is usually used for. So अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ट्रू एंड फॉल्स में कि जो प्रेशर कुकर यूजुअली कौन से मेथड ऑफ कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, फ्राइंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, बेकिंग. सो कौन सा मेथड है जो जिसके लिए हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं. सो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि पल्सेज आर जनरली कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर, राइट. तो पल्सेस कौन से मेथड ऑफ कुकिंग से हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज बाय बॉइलिंग. सो बॉइलिंग के लिए हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं. सो दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज बेकिंग इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग. अब बेकिंग मेथड ऑफ इज अ मेथड ऑफ कुकिंग. अब बेकिंग से हम क्या चीज नहीं प्रिपेयर कर सकते. बेकिंग इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग. तो हम क्या चीज बनाने के लिए बेकिंग नहीं यूज करते. पल्सेस, बिस्किट्स, केक्स, पिज्जा. सो यू नो दैट बिस्किट्स भी बेकिंग से बनता है, केक्स भी, पिज्जा भी. बट पल्सेस जो होती है, हम बार बार फिलिप्स में भी था हमारे पास, ट्रू फॉल्स में भी था, और अभी भी हमने डिस्कस किया कि जो पल्सेस आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग. तो पल्सेस किससे होती है, बॉइलिंग मेथड ऑफ कुकिंग से होती है. सो दैट मीन्स पल्सेस बेकिंग से नहीं होती. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज क्वेश्चन क्या था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. बेकिंग इज जनरली नॉट यूज्ड. सो नॉट यूज नहीं की जाती फॉर प्रिपेयरिंग पल्सेस. पल्सेस नहीं प्रिपेयर की जाती बेकिंग मेथड से.
Next is, it is advisable to eat as little as possible. So हमें क्या खाने के लिए कम से कम खाने के लिए एडवाइस किया जाता है? बेक्ड फूड, फ्राइड फूड, स्टीम्ड फूड और बॉइल्ड फूड. So ये अब भी जस्ट इन ट्रू एंड फॉल्स वी हैव डिस्कस्ड कि क्या चीज़ जो है वो हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. Which method of cooking is not good for our health? That is frying. And it is advisable to eat as little as possible of fried food. Fried food हमें जितना कम हो सकता है उतना कम खाना चाहिए. And so we have discussed the A, B and C part of exercise. In next video we will discuss the remaining part of exercise and question answers of this lesson. Thank you.